Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear student, today our next topic is neurons and types of neurons. एक्चुअली से हमने न्यूरॉन को डिस्कस करना है। न्यूरॉन होता क्या है ये हमने देखना है। न्यूरॉन के अगर जैसे हम बात करें, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डिफरेंस अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों का ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम इसकी और भी डेफिनेशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो उसको बनाता भी है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये जैसे हमारा ब्रेन है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या करते हैं हमारे उसको बनाता भी है और फिर फंक्शन भी यही परफॉर्म कर रहा होता है कि जो नर्व इंपल्स आ रही है, जब मैसेज आ रहा है उसको रिसीव भी इसने करना है, यहाँ तक कि जनरेट भी इसी नहीं करना होता है। तो स्पेशल सेल्स आप यूँ भी कह सकते हैं कि न्यूरॉन जो है ये स्पेशल सेल्स हैं ऑफ नर्वस सिस्टम के डेट जनरेट। ये क्या करते हैं, जनरेट भी करती है और कैरी भी करते हैं नर्व इंपल्स को ये जनरेट करते हैं। नर्व इंपल्स का मतलब है मैसेज। ये मैसेज को क्या कर रहे हैं, जनरेट भी कर रहे हैं, जनरेट के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, उसको कैरी भी कर रहे हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेज जा रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, या न्यूरॉन से इफेक्टर में, मसल्स के पास जा रहा है, ग्लैंड्स के पास जा रहा है, तो डेसन इस तरह कैरी भी कर रही होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचा रही होती हैं। तो न्यूरॉन क्या है, एक स्पेशल किस्म का सेल होता है। तो डेसन नेक्स्ट हमारे पास नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक न्यूरोगलिया और एक न्यूरॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूरोगलिया और न्यूरॉन। ये 50% नर्वस सिस्टम को न्यूरोगलिया बनाता है और 50% ही न्यूरॉन बनाता है। 50% कौन बना रहा है, न्यूरोगलिया, और 50% न्यूरॉन। न्यूरोगलिया को ग्लियल सेल्स भी कहते हैं। ये जो ग्लियल सेल्स है डियर स्टूडेंट्स, इसका काम क्या होता है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसे, इस न्यूरॉन को। ये न्यूरॉन को के लिए ना, ये न्यूरॉन के लिए हेल्पर के तौर पर काम कर रहा होता है। ये न्यूरॉन को क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किस तरह, बाय सेंसिटिव माइलिन शीट। ये माइलिन शीट एक तैयार करता है। लाइक ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूरॉन है, ये वाला न्यूरॉन है, प्रसन्न ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन के ऊपर ये रेड कलर की आपको नजर आ रही होगी। तो ये देखिए ये माइलिन शीट है। ये एक्चुअली है क्या है, कौन से सेल्स है, न्यूरोगलियल सेल्स है। न्यूरोगलियल सेल्स जहाँ पर स्पेशल टाइप के लिए जो न्यूरोगलियल सेल्स है उसको शेवान सेल बोला जा रहा है। शेवान सेल या आप यूँ कह लें न्यूरोगलियल सेल, ये वाले हैं शेवान सेल। ये जो शेवान सेल्स हैं, ये न्यूरोगलियल सेल्स हैं। ये क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं माइलिन शीट तैयार करते हुए। तो ये सेल्स है और सेल्स के ऊपर ये देखिए ये शीट करी हुई है, ये वाली जो शीट करी हुई है डियर फ्रेंड्स, ये माइलिन शीट है। माइलिन शीट एक्चुअली क्या है, चर्बी की बनी हुई एक शीट है, फैटी एसिड की एक लेयर है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूरॉन को। न्यूरॉन को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, गजाइयत प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूरॉन की। 50% न्यूरॉन बना रहा है। न्यूरॉन जो है एक्चुअली इसके भी टू पार्ट्स है। न्यूरॉन जो है जैसे न्यूरॉन के टू पार्ट्स हैं, सेल बॉडी और एक है फाइबर्स। सेल बॉडी की जैसे बात करें, सेल बॉडी को साइटोन भी कहा जाता है। साइटोन का मतलब भी सेल बॉडी होता है। मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का ये मेन पार्ट होता है। कैसे, जैसे बाकी आम जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अलावा उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी apparatus होता है। जो सेंस वो ये सारी चीज़ें जो एक आम सेल में होती है वो न्यूरॉन का जो सेल है उसके अंदर भी होती है। लेकिन न्यूरॉन के सेल के कौन से पार्ट के अंदर, सेल बॉडी के अंदर। जो सेंस ये वाला जो इतना पार्ट्स आपको दिखाया जा रहा है ना, ये वाला ये सारा ये क्या है, ये सेल बॉडी है। ये इतना पार्ट क्या है, सेल बॉडी है। क्या चीज़ है, सेल बॉडी। ये हमारे पास हो गया सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर ये है न्यूक्लियस, और ये सेल बॉडी के अंदर इसके अंदर क्या चीजें, डिफरेंट चीजें पाई जा रही हैं, राइबोसोम्स वगैरह पाए जा रहे हैं इसके अंदर। जो सेंस इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, गोल्गी apparatus पाया जा रहा है। तो डिफरेंट कहता है मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर ये न्यूरॉन का मेन पार्ट है, किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या करेगा, प्रोटीन को बनाएगा। प्रोटीन्स को बनाने के लिए इनके पास राइबोसोम्स भी होगा। तो प्रोटीन कैसे होगी, इसमें इनके पास डीएनए, डीएनए से इनके पास मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम्स आकर अटैच हुए जिससे प्रोटीन्स बनी। जब प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर रही हैं तो उसके लिए राइबोसोम जरूरी है प्रोटीन्स बनाने के लिए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो प्रोटीन को ठीक कर रहे होते हैं, गोल्गी apparatus होते हैं जो प्रोटीन्स की
प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सेल बॉडी। अगर हम नेक्स्ट बात करें फाइबर्स की, फाइबर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक डेंड्राइट्स और एक्सोन। तो एक्चुअली ये होते हैं क्या डेंड्राइट्स और एक्सोन, ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं। क्या चीज़ है ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस है। लाइक अगर डियर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारे पास सेल बॉडी है। तो ये सेल बॉडी से ही एक्चुअली एक्सटेंशन निकली हुई है। ये आपको फाइबर्स नजर आ रहा है, फाइबर्स एक धागे की तरह, और ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको धागे इधर नजर आ रहे हैं। अगर ये ऊपर वाले जो है इधर से जो सेल बॉडी से ऊपर की तरफ निकले हुए हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और जो ये नीचे निकला हुआ इसको बोलते हैं एक्सोन। एक्चुअली इनका फंक्शन क्या है, डेंड्राइट्स जो होती हैं ये दे कैरी नर्व इंपल्स। क्या करें, इट कैरी नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी की तरफ के मैसेज को लेके जाते हैं, नर्व इंपल्स को लेके जाते हैं। लाइक ये है, अब ये मैंने एक मोटर न्यूरॉन ड्रा किया हुआ है। अब मोटर न्यूरॉन जो है इधर होता है क्या, यहाँ पर होते हैं इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन से मैसेज आ रहा है, नर्व इंपल्स आ रहे हैं, और रिसीव कौन कर रहा है, ये डेंड्राइट्स रिसीव कर रही हैं। ये रिसीव करेंगे और ये इस तरफ लेके जाएंगे। अब ये टुवर्ड्स द सेल बॉडी आ रहा है मैसेज, तो कौन लेके आ रहा है, डेंड्राइट्स। अब एक्सोन्स का काम क्या होता है, एक्सोन्स का काम होता है आगे लेके जाना मैसेज। ये मैसेज को यहाँ से ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से ये लेके ये दूर मैसेज लेके जा रहा है, और मैसेज किसकी तरफ लेके जा रहा है, ये इफेक्टर्स की तरफ लेके जा रहा है। इफेक्टर्स कोई मसल्स हो सकता है, कोई ग्लैंड्स हो सकता है। जहाँ पर ये मैंने ड्रा किया हुआ जो ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर। तो आई होप आपको इधर से इतनी समझ आ गई होगी कि इसका काम क्या है, इट कैरी मैसेज या नर्व इंपल्स। एक ही बात है, नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ये सेल बॉडी से मैसेज को कहाँ लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। प्रोटेक्शन जहाँ पर आपको थोड़े से यहाँ पर ये नोड्स नजर आ रहे हैं, गैप नजर आ रहे हैं, ये जो माइलन शीट है जहाँ पर आप कह रहे हैं शवान सेल्स है, जिसको आपने न्यूरोगलियल सेल्स भी कहा है, ग्लायल सेल्स भी कहा है, इसके दरमियान ये जो गैप है, ये नोड्स जो हैं इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। ये जो रेनवियर है ये एक साइंटिस्ट है, उसने अपने नाम से ही इसका नाम रख लिया, तो इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आ गया। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अगर हम बात करें मोटर न्यूरॉन की, तो मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, कैरी करता है नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। हम ऐसे करते हैं वन बाय वन एक तरतीब से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सेंसरी न्यूरॉन। क्या आता है, सेंसरी न्यूरॉन आता है। सेंसरी न्यूरॉन एक्चुअली क्या है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, ये रिसेप्टर से लेगा इंफॉर्मेशन, रिसेप्टर से। रिसेप्टर क्या करता होता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है। स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल। कोई भी इन्वायरमेंट में बाहर कोई भी चेंज आता है, चाहे वो हमारे बाहर हो चाहे हमारी बॉडी के अंदर हो, तो डियर स्टूडेंट्स उसको आप बोलेंगे स्टिमुलस, और स्टिमुलस को रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर से आगे रिसीव करते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन है। जैसे कि पूरा मैंने सेंसरी न्यूरॉन ड्रा किया है। सेंसरी न्यूरॉन में ये क्या है, सेल बॉडी है। ये सेल बॉडी से एक सिंगल छोटी सी ब्रांच निकलती है यहाँ से, और ये आगे एक ब्रांच, यही ब्रांच आगे डिवाइड हो रही है। यही ब्रांच क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। जिस तरह इनमें एक क्लियर कट, जिस तरह से ये डेंड्राइट्स निकल रही है, ये एक्सोन निकल रहा है, इसमें इस तरह से नहीं है। इसमें सिंगल एक निकल रही होती है इधर से एक छोटी सी यहाँ से, और यहाँ ये आगे फर्दर डिवाइड होती है। यहाँ से जो होगी रिसेप्टर्स की तरफ जा रही है, ये वाली जो कहाँ पे जा रही है, रिसेप्टर की तरफ, या यूँ कह लें कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन सेल बॉडी की तरफ लेके आ रही है, उसको आप बोलेंगे डेंड्राइट्स। और जो जो रिसेप्टर से आगे लेके जा रही है उसको बोलेंगे आप कि ये क्या है, एक्सोन्स है। तो जैसे ये आपके पास क्या है, सेल बॉडी है, और इनका फंक्शन अभी आपको क्या होता है कि ये इन्होंने इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है रिसेप्टर से। रिसेप्टर से रिसीव करके इन्होंने मैसेज दे देना है इंटर न्यूरॉन को। रिसेप्टर से रिसीव करेंगे और मैसेज किसे दे देंगे, इंटर न्यूरॉन को। और ये होता है स्यूडो मोनोपोलर, मतलब एक ही पोलर है, एक पोल निकल रहा है इसका यहाँ से। लाइक ये इनकी सेल बॉडी है डियर स्टूडेंट्स यहाँ से, और ये इनकी सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी से एक छोटी सी यहाँ से एक ही पोल निकलता है, एक ही ब्रांच, ये आगे फर्दर डिवाइड होती है इस तरह से दो में। तो इसलिए इसे स्यूडो मोनोपोलर भी बोलेंगे, स्यूडो यूनिपोलर भी आप कह सकते हैं। तो एक डेंड्रोन का यहाँ प्रोवाइड यूज है, डेंड्रोन। डेंड्रोन एक्चुअली क्या है, एक तो ये जैसे ये एक थिक सा पोर्शन है, जहाँ से ये ब्रीक ब्रीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली है,
ठीक है, एक तो ये हो रहा है, और एक जो डेंड्रोन है ये क्या है, ये डेंड्राइट्स प्लस एक्सोन को कहेंगे। कलेक्शन ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सोन इज कॉल्ड डेंड्रोन। इसमें जैसे ये पूरे का पूरा एक डेंड्रोन है, इस डेंड्रोन से ये जो निकल रही है इसको डेंड्राइट्स बोलेंगे, और इधर से ये वाली जो निकल रही है इसको एक्सोन कहेंगे। तो इनको कलेक्टिवली आप क्या बोलेंगे, डेंड्रोन बोलेंगे, डेंड्राइट्स प्लस एक्सोन को। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरन्यूरॉन। अगर हम इंटरन्यूरॉन की बात करें, ये होते हैं मल्टीपोलर, यानी कि मल्टी प्रोसेसिव। देखिए जैसे यहाँ से कितनी सारे इसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, मल्टी मतलब ज्यादा, और यहाँ पर अपीयरेंस कैसी आ रही है, ट्री लाइक आ रही है। अगर आप इसकी सेल बॉडी की बात करें तो ये रेड्यूस्ड है, ये देखिए ये इसकी सेल बॉडी है ये वाली, तो लेकिन सेल बॉडी क्या है, रेड्यूस्ड हुई पड़ी है इनकी। तो इनका फंक्शन क्या है, जो मेन आप इसकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, इसके फंक्शन में भी लिख सकते हैं। इनका फंक्शन इंटरन्यूरॉन का क्या होता है कि इनका फंक्शन जो होता है, इन्होंने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है सेंसरी न्यूरॉन से। किससे कलेक्ट करना होता है, सेंसरी न्यूरॉन से। आप कहें इंफॉर्मेशन रिसीव, जहाँ आप कह सकते हैं कलेक्ट फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन। जिस वाले रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आई सेंसरी के पास, सेंसरी से आएगी इंटरन्यूरॉन के पास, और इंटरन्यूरॉन क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेसिंग करेंगे। यानी कि इंटरन्यूरॉन कहाँ पे पाई जाती हैं, ये हमारे ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड में पाई जाती हैं, प्लस स्पाइनल कार्ड में। यानी कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटरन्यूरॉन पाए जाते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये एक्चुअली जो कह रहे हैं कि एक कनेक्शन है किसके दरमियान, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये आपके पास मोटर न्यूरॉन है, और ये दरमियान में ये एक जंक्शन लगा हुआ है, ये दरमियान में क्या है आपके पास इंटर न्यूरॉन आते हैं। इस तरह से ये दरमियान में इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है सेंसरी को और मोटर न्यूरॉन को, और ये खुद क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। ये इस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करेंगे, और ये प्रोसेसिंग करके ये मोटर न्यूरॉन को देंगे, और मोटर न्यूरॉन इफेक्टर को मैसेज देगा, और इफेक्टर क्या करेंगे, रेस्पॉन्स शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, कैरी नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। मतलब क्या, ये इंटरन्यूरॉन एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड। इसने जहाँ से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है, जो ब्रेन ने प्रोसेसिंग की होगी, ब्रेन ने सारी की सारी प्रोसेसिंग करके ये रखी होगी कि अब इस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स देना है, वो मैसेज देगा मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा इफेक्टर्स के पास। अब जैसे याद रखें, ये इफेक्टर आपके पास मसल भी हो सकता है, मसल हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट करके रिस्पॉन्स देगा, और ये आपके पास ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। अगर ग्लैंड्स हुआ तो ग्लैंड्स क्या करेंगे, सिक्रिएट करेंगे। तो जैसे इस तरह से ये क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे। और अगर इस तरह से करेंगे, एक्चुअली इसकी जो न्यूरॉन एंडिंग्स होती हैं वहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। उन सैक लाइक स्ट्रक्चर से एक केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। या इसको अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर मोस्टली होता है एसिटाइल कोलिन। ये रिएक्शंस यहाँ पर क्या होता है, एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज होगा इसके यहाँ से, और ये किसके इसके थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू नर्व इंपल्स या मैसेज को आगे ट्रांसफर करेंगे इफेक्टर्स के पास। या ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जब जा रही होगी तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जा रही होगी। और अगर हम बात करें मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर्स की तरफ, तब भी इनके दरमियान जहाँ पर होगा, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जैसे ये जो जंक्शन है, या जो कह लें ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, वहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जिसको आप एसिटाइलकोलिन बोल रहे हैं। ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास न्यूरॉन्स की टाइप्स। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।